शुक्राचार्य जी अलग भये। राजा बलि ने हाथ में जल छोड़ा और भगवान बामन ने जैसे ही संकल्प ले करके भूमि पे छोड़ा और कहने लगे भरतखंडी भरतवर्षे और अलीगढ़ जनपदांतर्गतेन और महाराज धनीपुर मंडी अंतर्गतेन विश्वनाथपुरम कॉलोनी अंतर्गतेन प्रथम गली अंतर्गतेन शिव बाबा सानिध्य गोरख बाबा सानिध्य अहम संकल्पम करिष्ये। जैसे संकल्प करके छोड़े राजा बलि जो अभी इतना सा ठिगना सा भगवान को देख रहा था, अब तो राजा बलि कहता ये क्या हुआ। और भगवान राजा बलि के सामने ऐसे रूप बनाए और भगवत बंधुओं देखते देखते भगवान श्रीमन नारायण के उस विराट स्वरूप से आकाश में उनके मुकुट लहराने लगे। और मेरे भगवत बंधु एक पैर से मेरे भगवान ने सातों लोक ऊपर के रांप लिए और एक चरण से ही तल तलातल बितल अतल सुतल पताल नाप लिए। दो चरणों में तीनों लोकों की संपत्ति को जब संवर्धन कर लिया ठाकुर जी ने, अब कहने लगे हे गरुण इसको बंदी बना लो। जब बंदी बनाने का नंबर आया, राम फांस में इसको बांध लीजिए। ए राजा बलि तुम्हें 3 चरण धरती देने को बोला था, अब कैसे होगी। राजा बलि कहने लगा ठहरो ठहरो, एक बात बताओ, तुमने 2 चरणों में मेरी संपत्ति नाप ली। बोले नाप ली। बोले मुझे एक बात बताओ, संपत्ति बड़ी है कि संपत्ति का मालिक कौन बड़ा होता है। संपत्ति बड़ी होती है कि मालिक कौन बड़ा होता है। संपत्ति बड़ी होती है। ये कहने वालों सुनो, संपत्ति 4 बीघा की बिक के 1.5 भी रह सकती है। मनुष्य रहेगा तो संपत्ति 4 बीघा की 40 बीघा हो सकती है। राजा बलि कहने लगे कौन बड़ा है। ठाकुर जी बोले संपत्ति का मालिक बड़ा है। बोले 2 चरणों में आपने मेरी संपत्ति नापी है, 1 चरण मेरे सिर पे रख दो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ए राजन मैं तुम्हें ठगने आया था और आज मैं खुद ठग गया। कहने लगे हे राजन, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं, मुझे कुछ दोगे, तुम्हें देना आता है। कहने लगे हाँ, अरे अभी अभी मेरे सामने भिखारी बन के हाथ जोड़े खड़े थे, अब मुझे क्या दोगे। राजा कहने लगे तो भगवान बोले जाओ, तुम्हें इंद्रासन की अभिलाषा से तुमने बड़े बड़े यज्ञ किए, हे राजन जाओ, मैं अगले मनवंतर में तुम्हें इंद्र बनाता हूं। ठाकुर जी की बात सुन के आज राजा बलि गदगद हो गया। इतने से भी भगवान का पेट नहीं भरा, भगवान की मन की तृप्ति नहीं हुई। कहने लगे मैं तुम्हें सुतलपुर का राज्य देता हूं। और गुरुदेव शुक्राचार्य जी से कहने लगे हे गुरुवर इनके सत्क्रतु की यज्ञ की पूर्ति करो। शुक्राचार्य जी आज ग्लानि से भरे डूब डूब करके नीचे की तरफ देखते हैं। हाँ, याद रखना, जब किसी के द्वारा कोई आपके मन में विचार आए अच्छे काम की तो तत्काल करना, और कोई बुरे मन में विचार आए उसे रोक देना। अब कह दो जय जय, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या हुआ, सुतलपुर का राज्य अभिषेक हुआ और महाराज प्रहलाद जी प्रकट हो गए। कहने लगे हे लाला तेरा जीवन धन्य हो गया। बोले क्या हुआ। बोले ब्रह्मा जीवन पर्यंत भगवान के भजन करते हैं और उनको चरणों तक मिलता है, वो भी कमंडल में। और भगवान शिव जीवन पर्यंत भजन करते हैं, उनको भगवान की सिर में जटा चरणोदक रखने को सौभाग्य मिलता है। पर धन्य है मेरा नाती, धन्य है मेरा वंश, जिसके सिर पे भगवान ने अपने चरण पधरा दिए। फिर क्या था, राज्याभिषेक हो गया। बामन
से ठाकुर जी से राजा बलि बोला, हे गुरुदेव अब आप कहीं मत जाओ, मेरे को एक वरदान दे दो। राजा बलि भगवान बोले, अभी तो कह रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले अब मैंने उंगलियां पकड़ी, अब पहुंचा पकड़ूंगो। ठाकुर जी बोले कहाँ चाहिए? बोले हे भगवान, मैं जब सो करके उठूं और जब भी मैं कहीं बाहर जाऊं आपका पहले दर्शन हो जाए। वाह, लो बात कर लो। इस महल में 52 दरवाजे हैं, तुम कौन सी महल से निकलोगे? कौन सी महल में मैं तुम्हारा इंतजार करूं? राजा बलि कहने लगा, इस महल के 52 दरवाजे हैं, आप भी तो 52 भगवान हैं, इसलिए 52 रूप में पंडित होकर के आज भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। इतना सस्ता कोई है क्या? घर घर में चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ। भगवान से दयालु कौन हो सकता है? मेरे भगवत बंधु, इनकी दया तो बस कोई बिरला ही जाने। विचार करके देखो, हम लोग कहां से चले थे और कहां आ गए। ये मेरे ठाकुर जी की महिमा है। जिस गलियों में गाड़ी घूमा करती थी, जिस गली में जूठन मीठन कुत्ते बिल्ली दौड़ते थे, आज उसी गली को आप लोगों ने मंदिर बना के सजा दिया। जय जय बोलना पड़ेगा। और